तो देखिए आज जो डाउट आया है, एक नरेंद्र नाम के बच्चे का डाउट है जिसको कि अब हम डील करते हैं इसके साथ। ठीक है, आप लोगों के भी जो भी डाउट हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से उस पेज को ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपना जो भी डाउट हो वहाँ ठीक है सेंड कर सकते हैं। तो उसका हम दूसरे दिन आके वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और जो भी लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो देखिए क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता है आपसे किसी हॉस्टल का खर्च आंशिक रूप से चर है, ठीक है, जो छात्रों की संख्या के अनुक्रमानुपाती है तथा बाकी भाग निश्चित है। यदि 120 छात्रों का खर्च ₹8400 है तथा 150 छात्रा ठीक है 150 छात्रों का खर्च तथा 150 छात्रों का खर्च ₹10,000 है, तो 330 छात्रों का खर्च ज्ञात कीजिए। तो 330 छात्रों का खर्च क्या होगा ये चीज़ बतानी। तो सबसे पहले देखो जो आपको दिक्कत हुई होगी, जो दिक्कत कहाँ हुई होगी इसमें क्या है, जो आपका जो हॉस्टल है, हॉस्टल में क्या होता है एक फिक्स्ड प्राइस होता है, एक फिक्स्ड प्राइस होता है देखो, तथा बाकी भाग निश्चित है, बाकी भाग निश्चित है। एक फिक्स्ड प्राइस होता है, एक होता है वेरिएबल, एक होता है आपका वेरिएबल। यदि देखो हॉस्टल में अगर स्टूडेंट भी ना हो तब भी उसमें खर्चा होगा, कोई फिक्स प्राइस होगा। ठीक है, उसके मेंटेनेंस का, ठीक है, जो सफाई कर्मी होते हैं उनका तो एक फिक्स प्राइस तो होगा ही होगा ना। अब जैसे जैसे स्टूडेंट आएंगे तो क्या होगा, हॉस्टल का खर्चा बढ़ेगा, हॉस्टल का जो एक्सपेंडिचर होगा क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। बस यही आप लोगों पर गलती हुई होगी। तो यही गलती होगी तो क्या हो गया, जो है फिक्स्ड प्राइस होगा, एक तो फिक्स्ड प्राइस ये तो फिक्स ही रहेगा, प्लस ठीक है नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स बराबर एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, इतना होगा हॉस्टल में खर्चा। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा कितना हुआ ये, ठीक है, छात्रों की संख्या। तो देखो पहले छात्रों की संख्या कितनी थी, यदि 120 छात्रों का खर्च 8400 है, 120 छात्रों पे हो रहे हैं 8400 रुपये खर्च। ओके, नेक्स्ट देखो, तथा 150 छात्रों पे 10,000 रुपये खर्च हो रहे हैं। 150 छात्रों पे कितने हो रहे हैं, 10,000। तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितना डिफरेंस हुआ, आप बोलोगे 30 रुपये, 30 स्टूडेंट का डिफरेंस कितने के इक्वल आएगा, आप बोलोगे 0, 2 जीरो तो हो गए, 10 में से 4 6, 16 से, तो ठीक है 1600 रुपये के। तो 30 छात्रों पे खर्चा हो रहा है वो कितने का हो रहा है, आप बोलोगे 1600 रुपये का। 30 छात्रों पे खर्चा हुआ 1600 रुपये का। ठीक है, तो 120 छात्रों पे खर्चा कितने का होगा, 120 मल्टीप्लाई 4 कर दो, तो इधर भी 4 कर दो, तो कितने का होगा, आप बोलोगे 6400 का। तो खर्चा कितना होगा 120 छात्रों पे 6400 का। बट जहाँ तो 8400 रुपये आ रहा है, बट इधर तो 8400 रुपये आ रहा है, वो कैसे आ रहा है सर, तो वो इसलिए आ रहा है, देखो बच्चों पे खर्च, जो स्टूडेंट पे खर्च वो तो हुआ 6400 रुपये, वो तो हुआ आपका 6400 रुपये। बट जो फिक्स्ड प्राइस है उसके मेंटेनेंस का प्राइस है, फिक्स्ड प्राइस कितना है, देखो 6400 बच्चों पे खर्च हो गया, तो 84 से में से 6400 खर्च हो गया, तो कितना बचा 2000, तो 2000 क्या हो गया फिक्स्ड प्राइस, 2000 क्या हो जाएगा उसका फिक्स्ड प्राइस हो जाएगा, कितना 2000 रुपये। या तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं या यहाँ से कहीं से भी आप निकाल सकते हो। देखो 150 से करोगे, ठीक है, 30 की वैल्यू कितनी 1600, तो 150 की वैल्यू 8000 की हो गई, 8000 की ये है 10,000, तो 2000 यहाँ भी 2000 आ जाएगा फिक्स्ड प्राइस। ठीक है, 2000 रुपये यहाँ भी आ जाएगा कि नहीं, 2000 रुपये यहाँ फिक्स्ड प्राइस आएगा, 10,000 टोटल खर्च हो रहा है। तो 150 स्टूडेंटों पे कितना खर्च हुआ 8000, 150 स्टूडेंटों पे कितना खर्च हुआ 8000, क्योंकि 2000 रुपये तो क्या है फिक्स्ड प्राइस, 2000 रुपये क्या है फिक्स्ड प्राइस। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है 330 छात्रों का खर्चा ज्ञात कीजिए। ठीक है, 330 छात्रों का, देखो 30 छात्रों पर कितना खर्च हो रहा था 1600 रुपये, 30 छात्रों पर 1600 रुपये। आपसे पूछा 330, तो 330 के लिए 11 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 330, तो 330 छात्रों पे कितना हुआ, इधर भी 11 से मल्टीप्लाई, 00, 11 छिक्की 66, ठीक है 11 और 6 19, तो कितना आ गया
66, 11 और 6, 17,600। तो कितना आ गया? 17,600 रुपये खर्च होगा। कितने? 330 छात्रों पे। तो 330 छात्रों पे कितना खर्च होगा? 17,600 रुपये। बट क्या 2,000 रुपये फिक्स चार्ज भी तो है। 2,000 रुपये क्या है? फिक्स्ड चार्ज भी है कि नहीं है? 2,000 रुपये। आप बोलोगे जी सर। तो कितना होगा? टोटल खर्चा कितना आएगा? 1 2 7 2 9, ठीक है। टोटल खर्चा कितना आ जाएगा? 19,600। 19,600 रुपये टोटल खर्च होगा। कितने पे? 330 छात्रों पे। तो 330 छात्रों पे टोटल खर्चा कितना आया आपका? 19,600 रुपये। 19,600 रुपये कितना आ गया? 330 छात्रों पर खर्च हो गया। बस तो एक ही कंसेप्ट था, ये आप गलती कर रहे थे। ठीक है, क्यों? हॉस्टल में क्या होता है? एक फिक्स्ड प्राइस है, बाकी का क्या होगा? वेरिएबल होगा, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट पर डिपेंड करेगा। जितने स्टूडेंट आएंगे उसके हिसाब से खर्चा बढ़ता जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया हो और जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और बाकी के जो भी कोई डाउट है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जितने भी डाउट हैं आप पोस्ट कीजिएगा। आपको दूसरे दिन आते ही सबसे पहले क्या होगा? वीडियो सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। तो जितने भी डाउट हैं उनको पोस्ट कर सकते हैं। आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, उनको आप बता सकते हैं। ठीक है।